त्राटक की ज्योति उन सभी अंधेरों को जला देती है जो मनुष्य की चेतना के भीतर सदियों से जमे हैं। महाभारत में द्रोणाचार्य ने एक दिन अपने सभी शिष्यों को बुलाया। पेड़ पर एक पक्षी बैठा था। द्रोण ने पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? किसी ने कहा, पेड़, किसी ने डाली। लेकिन अर्जुन ने सबसे अलग कहा। उन्होंने कहा कि बस एक आंख, वो दृष्टि जो पूरी सृष्टि को बुला दे और सिर्फ एक बिंदु को देखे, वो त्राटक की दृष्टि थी। और उसी दृष्टि ने अर्जुन को इतिहास का सबसे महान धनुर्धर बनाया। लेकिन त्राटक सुनने में लगता है कि सिर्फ दीपक को ही तो देखना है, मगर त्राटक एक दिव्य साधन है जो आपके पूरे जीवन को बदल देगी। और घेरंड संहिता में महर्षि घेरंड ने एक चेतावनी दी है। यह साधना जितनी शक्तिशाली है, अगर इसे गलत तरीके से की जाए तो उतनी ही विनाशकारी भी है। संस्कृत में एक शब्द है त्रक्त, जिसका सीधा सा मतलब होता है देखना। लेकिन सिर्फ देखना नहीं, बिना पलक झपकाए, बिना दिमाग में कोई विचार लाए, सिर्फ एक टक देखते रहना। इसे कहते हैं साक्षी दृष्टि। हजारों साल पुरानी योग की सबसे प्रामाणिक किताब हठ योग प्रदीपिका में इसे षटकर्म का हिस्सा बताया गया है। और वो सब है नेति, धौती, बस्ती, नौली, कपालभाति, और छठा है त्राटक। कपालभाति के बारे में तो आज बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन त्राटक, इसका एक बहुत गहरा और डरा देने वाला सच है जो आपको इस वीडियो के अंत में पता चलेगा। जैसे आग के कई रूप होते हैं, एक छोटे से दिए की लौ से जंगल की आग, या किसी ज्वालामुखी का खौफनाक लावा, तीनों हैं तो आग ही, पर तीनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक वैसे ही त्राटक के भी अलग अलग स्तर हैं। उनमें से पहला है ज्योति त्राटक। यह सबसे पहला और सबसे सुरक्षित तरीका है। देशी गाय के घी का एक दिया अपनी आंखों के बिल्कुल सीध में एक हाथ की दूरी पर रखिए और बिना पलक झपकाए उसे तब तक देखते रहिए जब तक आंखों से आंसू ना आ जाए। याद रखना, वो आंसू कमजोरी नहीं है, वो शुद्धि है। हठ योग प्रदीपिका कहती है कि वो आंसू सिर्फ आंखों का कचरा नहीं होते, वो तुम्हारे मन का कचरा बाहर निकाल रहे हैं। दूसरा है बिंदु त्राटक। एक सफेद कागज पर सिर्फ एक काला डॉट बनाइए। इसमें किसी दिए की जरूरत नहीं है। सुनने में बड़ा आसान लगता है ना? कभी करके देखना। सिर्फ 3 मिनट के अंदर आपका दिमाग 50 जगह भागेगा। यह मन को बांधने का सबसे कठोर रूप है। तीसरा और चौथा मूर्ति और शिवलिंग त्राटक। इसमें किसी देवता की मूर्ति या ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा के प्रतीक शिवलिंग को एक टक देखा जाता है। शुरुआत में आंखें जलेंगी, मन भटकेगा, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास गहरा होगा, सांसें अपने आप धीमी होने लगेंगी। पांचवां और छठा यंत्र और चंद्र त्राटक। श्री यंत्र या काली यंत्र के केंद्र में देखना देव शक्ति के द्वार खोलने जैसा है। वहीं दूसरी तरफ पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे चंद्र त्राटक करना उनके लिए सबसे बड़ी दवा है जिन्हें बहुत गुस्सा आता है या जो एंजाइटी और अनिद्रा से परेशान है। यह आपकी इड़ा नाड़ी को शांत करता है। और सातवां सूर्य त्राटक। यह मैं आपको करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा। इसे गलती से भी मत करना, आपको इसकी जरूरत नहीं है। अगर कल सुबह उठकर आपने सीधे सूरज को घूरना शुरू कर दिया तो आंखें हमेशा के लिए डैमेज हो सकती हैं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, शायद वो जानकर आज रात आपको नींद ना आए। हमारे दिमाग के बिल्कुल बीच में दोनों भौहों के ठीक पीछे मटर के दाने जितनी छोटी एक ग्रंथि होती है, जिसे साइंस पिनियल ग्लैंड कहता है। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इसे आज्ञा चक्र कहा था। मजेदार बात यह है कि आज का साइंस भी मानता है कि यह पिनियल ग्लैंड प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। इसमें वही सेल्स होते हैं जो हमारी आंखों में पाए जाते हैं। यानी ये सचमुच एक तीसरी आंख है जो अभी सोई हुई है। जब आप त्राटक करते हैं
और पलकें झपकाना बंद करते हैं तो आपकी ऑप्टिक नर्व के जरिए एक सीधा और तेज सिग्नल इस ग्रंथि तक पहुंचता है और ये एक्टिव होने लगती है। एक मशहूर वैज्ञानिक थे, डॉक्टर रिक स्ट्रासमैन। उन्होंने दशकों इस पर रिसर्च की और बताया कि ये ग्रंथि एक ऐसा केमिकल रिलीज करती है जिसे स्पिरिट मॉलिक्यूल यानी DMT कहा जाता है। ये केमिकल इंसान के पैदा होने के वक्त और उसकी मौत के वक्त सबसे ज्यादा निकलता है। जो लोग मौत के मुंह से वापस आते हैं, उन्हें जो अजीब रोशनी या दुनिया दिखती है, वो इसी केमिकल की वजह से होती है। और यही अनुभव एक गहरे त्राटक साधक को जीते जी होने लगते हैं। रिसर्च कहती है कि अगर आप सिर्फ 4 से 30 दिन भी सही से त्राटक कर लें, तो फोकस और मेमोरी कमाल की हो जाती है। लेकिन ये तो सिर्फ ऊपरी परत है। असली कहानी तब शुरू होती है जब आप इसके दूसरे चरण में कदम रखते हैं। पहला चरण है बहिरंग त्राटक। आंखें खुली हैं, दिए पर नजर है, आंसू आ रहे हैं, यहां तक सब नॉर्मल है। दूसरा चरण है अंतरंग त्राटक। जब आप आंखें बंद करते हैं, तब भी वो दिए की लौ आपको अपनी बंद आंखों के भीतर अंधेरे में चमकती हुई दिखाई देती है। शुरुआत में ये कुछ सेकंड में गायब हो जाएगी, लेकिन लगातार प्रैक्टिस से ये लौ अंदर स्थिर हो जाएगी और फिर चीजें बदलने लगेंगी। जो साधक इस लेवल पर पहुंचे हैं, उन्होंने बताया है कि पहले वो लौ अजीब ज्यामितीय आकृतियों और चक्रों में बदलती है। फिर ऐसे रंग दिखते हैं जो इस दुनिया में हैं ही नहीं, और उसके बाद चेहरे दिखने लगते हैं। ऐसे अजनबी चेहरे जिन्हें आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा, पर वो इतने असली लगते हैं कि कुछ लोग डरकर वहीं साधना छोड़ देते हैं। तीसरा चरण दृष्टि सिद्धि। इसके बारे में किताबों में भी बहुत कम लिखा है। इस स्टेज पर साधक बंद आंखों से वो सब देख सकता है जो वो देखना चाहता है। दूर की जगहें, दूर के लोग। ग्रंथों के मुताबिक ऐसे साधक की आंखों में एक गजब का आकर्षण या तेज आ जाता है। तो फिर इसे करने का सही तरीका क्या है? क्योंकि एक छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। त्राटक करने के लिए आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला, वक्त। सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 से 5 बजे के बीच, या फिर रात को सोने से पहले जब बिल्कुल अंधेरा हो। अंधेरा इसलिए ताकि दिमाग भटके नहीं। दूसरा, दीपक। मोमबत्ती बिल्कुल नहीं। मोमबत्ती की लौ कांपती है जो आंखों पर बुरा असर डालेगी, और वो सिंथेटिक है। हमेशा देशी गाय के घी का दिया इस्तेमाल करें, जिसकी लौ बिल्कुल स्थिर और सात्विक होती है। तीसरा, पोस्चर। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। झुकी हुई पीठ ऊर्जा के फ्लो को रोक देती है। दिया आपकी आंखों के बिल्कुल पैरेलल यानी सीध में होना चाहिए। चौथा, वक्त की सीमा। पहले हफ्ते सिर्फ 2 से 3 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। जो लोग पहले ही दिन जोश में आकर 20 मिनट कर लेते हैं, वो अगले दिन भयंकर सिरदर्द के साथ उठते हैं। और सबसे जरूरी चेतावनी, त्राटक के तुरंत बाद कभी भी फोन की स्क्रीन मत देखना। उस वक्त आपकी ऑप्टिक नर्व बहुत सेंसिटिव होती है और फोन की ब्लू लाइट उसे सीधा झटका देती है। अगर आपको मिर्गी या दौरों की समस्या है तो त्राटक भूल कर भी ना करें। आज रात बस एक दिया जलाइए, कमरे की लाइट बंद कीजिए और सिर्फ 3 मिनट बैठकर देखिए। फिर बताइए आपको क्या दिखा।